लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने क्लियर कर लिया था। अब इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ये तीन चीज हम इसमें क्लियर करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्पीड क्या है बेटा, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन, ये तीनों हम इस क्लास में देखेंगे। मैं आपको इसमें ये तीनों को डिफाइन करूंगा, इनके फॉर्मूले और इनकी यूनिट। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड का मतलब क्या है बेटा, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें लिखा रहता है बेटा किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर kmh, और डेट लगा रहता है बीच में h। तो किलोमीटर पर हावर इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या है बेटा, किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि वो कितने किलोमीटर चलती है एक घंटे में, राइट। अब आप उसमें लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से देखते हैं। अगर ना यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं किसमें, स्पीड में, तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल या फिर टोटल टाइम इंटरवल, राइट। टोटल डिस्टेंस कवर करे बॉडी गिवन टाइम इंटरवल में, तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस, यहां से टोटल को रिमूव करो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तब जाके हम उसे बोलेंगे क्या बेटा, स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड देखिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, वो भी बता देता हूं। फॉर्मूला है बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। नाउ यूनिट, ऐसा यूनिट भी बता दो सर, यूनिट में चेंज कर दो आप इसको, किलोमीटर पर आवर यूनिट है, किलोमीटर पर आवर, या फिर आप इसको और मीटर पर सेकंड, ये दो यूनिट हैं इसकी किसकी, और भी कई सारी मतलब और चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन जो भी दिए गए हैं आपको, ऐसा यूनिट दिया, सीजीएस यूनिट दिए, तो उसमें आप इनको अप्लाई कर सकते हो, राइट। नॉर्मली हम इस चैप्टर में हम मीटर पर सेकंड में ही देखेंगे, किसमें देखेंगे, मीटर पर सेकंड में। ओके, नाउ इतना क्लियर है। अब मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूं वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या है, एज इट इज है तो क्या बेटा, स्पीड ही है, क्या है, स्पीड, बट ये क्या है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड की है, क्या इंक्लूड की है, डायरेक्शन, राइट। नाउ तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी in a given time interval, राइट। जो गिवन टाइम इंटरवल है ना, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, तब जाके बेटा हम उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। और ये क्या है बेटा, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है ना, क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, क्या है, यूनिट है मीटर पर सेकंड। उसके बाद देख लेते हैं, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, हमने इसको डिफाइन कर दिया, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कर दिया। तो इसका फॉर्मूला भी देख लो, पहले मैंने यूनिट बता दी, अब फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। ये भी क्लियर, इतना क्लियर है। एवरेज हम बाद में बात करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, क्लियर कर लेते हैं वेलोसिटी को, राइट। नाउ अब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में का मतलब जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बेटा सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t,
इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए का मतलब एक्सेलरेशन, ए का मतलब एक्सेलरेशन। वी, वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब है बेटा आपका इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनिशियल वेलोसिटी। एंड लास्ट जो है आपका टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, क्या है टाइम। क्लियर है ना। बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। अब मैं जो है नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद करेंगे हम क्या बेटा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, राइट। जो बेसिक था 9th क्लास का वो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट। सो नेक्स्ट क्लास अटेंड जरूर करना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा आपको। अगर वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आई समझ में तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करना। अगर आपने इसमें से किसी एक भी पार्ट को मिस किया है तो उसको पहले देख लेना, क्योंकि वो पार्ट समझ में नहीं आया, वो लेक्चर समझ में नहीं आया तो आगे का समझ में नहीं आया, और आगे आगे पीछे का कोई भी समझ में नहीं आया तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना, क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। ओके।